लैपटॉप। अब क्या करेंगे हम? वो हिंदी का कृतिका का चैप्टर 2, नाम क्या? साना साना जोड़। कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। देश की जनता का आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है? देश की आम जनता समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। देश की आर्थिक प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। उपयुक्त कथन लेखिका ने उन पहाड़ी स्त्रियों के लक्ष्य करते हुए कहा है जो पीठ पर अपने बच्चों को लादे पत्थर तोड़ने जैसा कठोर परिश्रम करती है। समाज सदा से आम और खास दो वर्गों में विभाजित रहा है। किसान, मजदूर, निम्न मध्यम वर्ग और जनजातीय लोग, ये सभी समाज के आम आदमी हैं। समाज सदा से आम और खास दो वर्गों में विभाजित रहा है। किसान, मजदूर, निम्न मध्यम वर्ग और जनजातीय लोग, ये सभी समाज के आम आदमी हैं। इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई फ्रेंड्स। मैं क्या बोलने लग गया? पहाड़ी क्षेत्रों में कठोर परिश्रम करने वाली महिलाएं देश की आम जनता का अंग है। यह महिलाएं सारे पारिवारिक दायित्व निभाने के साथ साथ कठोर परिश्रम करके धन भी अर्जित करती है। बदले में समाज से इन्हें क्या मिलता है? थोड़ी सी मजदूरी। इस प्रकार यह नारियां समाज को कितना कम लेकर भी कितना अधिक लौटा देती है। किसान, मजदूर और सामान्य लोग देश के करोड़ों लोगों को अन्न उपलब्ध कराते हैं। समस्त उद्योग व्यवस्था तथा निर्माण कार्य इन आम लोगों के ही बल पर चल रहे हैं, लेकिन इन्हें इनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। प्रकृति के साथ साथ क्या क्या खिलवाड़ हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए उपाय बताइए। कटाव अप्रतिम सौंदर्य से युक्त प्राकृतिक स्थान है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान ही कहा जाता है। कोई नहीं। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान ही कहा जाता है। यदि वहाँ दुकान खोल दी जाए तो वहाँ की नैसर्गिक सुंदरता प्रभावित होगी, लोगों की भीड़ बढ़ेगी तथा गंदगी एवं प्रदूषण भी बढ़ जाएगा। यदि वहाँ दुकान खोल दी जाए तो वहाँ की नैसर्गिक सुंदरता प्रभावित होगी, लोगों की भीड़ बढ़ेगी तथा गंदगी एवं प्रदूषण भी बढ़ेगा। यदि वहाँ दुकानें खोली जाएगी तो वहाँ की नैसर्गिक सुंदरता पर प्रभाव पड़ेगा, लोगों की भीड़, प्रदूषण एवं गंदगी को प्रदूषण भी बढ़ जाएगा। कटाव पर किसी भी देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं?
उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देश की सीमा पर बैठे फौजी उनकी तरह देश की सीमा पर बैठे फौजी अनेक तरह की कठिनाइयों से जूझते। यह फौजी कड़कड़ाती सर्दी में जिसमें पेट्रोल को छींटकर देश की सीमा पर बैठे फौजी अनेक तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। यह फौजी कड़कड़ाती सर्दी में जिसमें पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है पर पूरी सतर्कता से तैनात रहते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में तैनात फौजियों को तेज बर्फीले हवाओं का सामना करना पड़ता है। पेटी में ताऊ जी बोलिया भैया ना पेटी में ताऊ जी ताई ने बोलिया कि माँ ने दे दे क्या काम है इन्वर्टर के लिए चाबी क्यों चाहिए। इसमें मैं काला लग रहा हूँ वही ठीक। यहाँ पर आ जाता हूँ जब यहाँ पर ठीक है। अपने देश की सीमा पर बैठे फौजी अनेक तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। क्या आवाज़ नहीं मिली। देश की सीमा पर बैठे फौजी अनेक तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। यह फौजी कड़कड़ाती सर्दी में जिसमें पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है वहाँ पर पूरी सतर्कता से तैनात रहते। बर्फीले क्षेत्रों में तैनात फौजियों को तेज़ बर्फीली हवाओं एवं तूफानों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान में रेगिस्तानी सीमाओं पर प्रचंड लू एवं गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। राजस्थान में रेगिस्तानी सीमाओं पर तैनात फौजियों को प्रचंड लू एवं गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम देश की सीमाओं के रक्षक फौजियों को सम्मान की दृष्टि से देखें। कितनी हैं? 2-3 दे देता। 2-3 दे देता। अलमारियां की क्यों दी है? बीस एक तो होगी। इतनी आपली थोडी आपली इतनी कोणी आहे ना।
अंदर देखो मान गया। लेट्स स्टडी लंच में और डीपी सर वाला है। हाँ क्या जोर से तो वो अब आप दोगे अपने हाथों से, मैं थोड़ी करूँगा। मेरा क्या टाइम वेस्ट करवा रही हो? बोल दो। बोल दो तो अब डीपी सर को। ठीक है तो कर लो, फिर वो बिजी हो जाएंगे। वैसे तो आप 2 महीने बाद में दोगे। पंकज का पंकज भी है। एक बार ही दिया। ये बंद करो, मन ही नहीं कर रहा। आँख है मेरे। अबे टच करते क्या हुआ? ऊपर क्यों गए थे?